डायरेक्टर है और Thank you. बहुत ही एक्साइटिंग मूवी ये लग रही है। सवाल सबसे पहला आपसे ये कि ये आइडिया कहाँ से आया कि लाली की शादी में लड्डू को दीवाना होना चाहिए? आइडिया कहाँ से आया? ये तो बहुत स्टोरी तो मैं सोचता रहता हूँ, तो ऐसे ही सोच के आया, और क्या कहाँ से आएगा? ये फिल्म जो है ना, ये फैमिली रिश्तों के बारे में फिल्म है, एक फैमिली, एक मैरिज के अराउंड ये फिल्म घूमती है। काफ़ी रोमांस है, काफ़ी एंटरटेनमेंट है, ड्रामा है, लेकिन मैं बिल्कुल कहना चाहता हूँ कि इस फिल्म में जो द मोस्ट crucial important segment is the emotions which is the family emotions, the relations within the family, between father and son, between father and daughter, and उसी के बीच में everything is negative, but when you'll see the film at the end you'll find a very very positive thing out of that is the aim. मनीष जी, आप बतौर चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर मिस्टर राजकुमार संतोषी जी के साथ काम कर चुके हैं काफी बड़ी बड़ी उनकी फिल्मों पर टू हेल्म अ मूवी लाइक दिस विद ये इतने सारे और बड़े बड़े नाम, बड़ी बड़ी स्टार कास्ट, ये पूरा एक्सपीरियंस आपके लिए कैसा रहा? बिकॉज यू आर द कैप्टन ऑफ द शिप। डेफिनेटली मैं मोस्ट ऑफ देम इनके साथ मैंने काफ़ी पहले भी काम किया है। अक्षरा, विमान, इनके साथ पहली बार काम कर रहा हूँ। गुरमीत के साथ भी पहली बार, कविता के साथ भी पहली बार काम कर रहा हूँ, लेकिन बाकी लोगों के साथ मैंने सुहासिनी जी के साथ शायद पहली बार काम कर रहा हूँ। लेकिन जो संजय जी हैं, सौरभ जी हैं, उन लोगों के साथ मैंने काफ़ी काम किया है, तो कंफर्ट लेवल तो रहता है। इस फिल्म की रिक्वायरमेंट थी काफ़ी, बहुत इसमें सारे जो रोल हैं वो सब बहुत ही पावरफुल रोल है। ठीक है, डेफिनेटली वो तो इस फिल्म की रिक्वायरमेंट थी कि अच्छे अच्छे एक्टर हो, तो पंचेज, वो जो डायलॉग्स वगैरह सब अच्छे से आए, तो मैंने सोचा कि अच्छे एक्टर के साथ काम करो तो शायद लाइफ में कुछ अच्छा होगा। The director of the film, Mr. Manish Harishankar, ladies and gentlemen. Thank you, thank you. और देखिए, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ सर, हर एक डेयरिंग आइडिया को आगे बढ़ाने के लिए एक डेयरिंग सेट ऑफ प्रोड्यूसर्स की बड़ी जरूरत होती है। Definitely. बहुत जरूरी होते हैं ऐसे प्रोड्यूसर्स जिनको पूरा बिलीफ हो, पूरा विश्वास हो आपके अंदर। तो अभी मैं स्टेज पे बुलाना चाहती हूँ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन मोशन पिक्चर्स प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन, द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन and the ex-president of Film Federation of India. It's all the same person, Mr. T.P. Agarwal. T.P. sir there. And T.P. ji ke saath actor, director and a producer on this film, Mr. Rahul Agarwal. Good afternoon, sir. Good afternoon. Sir, बस यही सवाल आपसे कि मनीष जी के इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट करने के लिए, बैक करने के लिए, what convinced you to do this? Actually, when Manish came to me with the concept, I liked the idea very much, and especially the cast which he was talking. And एक ही चीज़ बहुत गलत की इन्होंने कि उन्होंने मुझे बजट बहुत कम बताया था पहले। But when I started the picture, मेरे पसीने आने शुरू हो गए आस्ते-आस्ते. But ultimately, end में जो होता है वही अच्छा होता है. The film has been made on a very big budget and on a very big, you can see the richness in the picture, the locations of the picture, and he has done wonderfully good. और फिर मेरे साथ दोस्तों का बहुत सारा था, सब फ्रेंड्स साथ थे, फैमिली साथ थी, so definitely to make this picture was not difficult. And now let's wait how the picture comes. Then let's see what happens. It's a nice picture. Let's see. Thank you. जहाँ तक मुझे लगता है मेरे से ज़्यादा सर को कन्विक्शन है इस फिल्म में। मेरा तो है ये 100%, लेकिन सर की कन्विक्शन ही है जिसकी वजह से सब कुछ होता गया। नहीं तो we were waiting for the correct date. For the last 1 year waiting for the correct date. And definitely film industry के अंदर एक डेट को ढूंढना बहुत मुश्किल काम होता है. I know my actors, they were feeling very bad कि पिक्चर रिलीज नहीं हो रही है, हमने 6 महीने से 8 महीने से काम किया हुआ है. And definitely I was also feeling bad for them. But अगर पिक्चर 10 पिक्चर के बीच में आ जाए तो उससे कोई फायदा नहीं है. So now we are having a very good date and I expect that the picture should do a very good business. और मेरे साथ मनीष का फ्यूचर है, मेरे सारे एक्टर्स का फ्यूचर है,
अक्षरा का फ्यूचर है, विवान का फ्यूचर है. माई ऑल द एक्टर्स आर देयर. पिक्चर चलती है तो सबका भला होता है, पिक्चर नहीं चलती तो वी कांट से एनीथिंग. एंड आई होप दिस पिक्चर विल डू वंडरफुली गुड. थैंक यू वेरी मच. सर शुभ मुहूर्त निकाल के ही शादियां होती हैं, तो शुभ मुहूर्त निकल आया है अभी. राहुल, अगला सवाल मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि सर ने तो कहा कि जब स्क्रिप्ट आए इनके पास बजट देख कर ये थोड़े बोले कि हाँ ठीक है, बट बौखला गया, फिर इवेंचुअली बजट बढ़ता चला गया. आपको क्या ख्याल आया सबसे पहले, इतनी बड़ी स्टार कास्ट के साथ मूवी आई है एक? Well, sir was completely convinced, and when he's convinced, so the big boss says yes. But has it been a smooth ride making this film? Absolutely. Always, it's always the journey which is fun. So, yeah. सर अभी मुझे लगता है कि लीडिंग कास्ट के बारे में आपने बात कर ली, उनके बिना थोड़ा खाली सा लग रहा है स्टेज. तो स्टेज पर मैं बुलाना चाहती हूँ, लेडीज एंड जेंटलमैन, पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर आवर चार्मिंग लाली उर्फ अक्षरा हसन. गुड इवनिंग अक्षरा. हेलो. Hi. वेल अक्षरा, you've entered the film industry with a bang. और उसके बाद अब ये फिल्म फुल ब्लोन लंबी चौड़ी कॉमेडी. Yes. कैसा रहा इसमें लाली बनना? It feels amazing to work with amazing actors again. I'm really lucky and very thankful to work with such amazing actors in my second film. So, and thank you Manish sir and TPG for the opportunity, and thank you for giving me a lovely experience. To all the actors. तो आगे बाकी एक्टर्स को बुला लेते हैं स्टेज पे. लेडीज एंड जेंटलमैन, कैन वी हियर फॉर अक्षरा फर्स्ट प्लीज? Thank you. लीडिंग लेडी के लीडिंग मैन, लड्डू जैसे अडोरेबल मिस्टर विवान शाह, आ जाइए. हाय विवान. Good evening. Hello. Now looks like you had a lot of fun making this film. बहुत मजे किए इस फिल्म को Oh बनाने में. yes, बहुत ही मजे आए. It was a blast throughout. It was a lark for everybody. We just had a blast. It was laughing and rollicking all the time. It was amazing. It was so much fun making the movie that I'm sure it's going to be as much, if not more fun watching the movie. बट आपको प्रॉपर ऐसे रोमांटिक गाने वाने भी आप कर रहे हैं उसमें, वो कैसा रहा विवान? वो वो बहुत बताओ मुश्किल था प्लीज. क्योंकि I'm more inclined towards comedy and buffoonery and that sort of thing, and to sort of do all those romantic scenes with a straight face, that was the challenge. विवान शाह, लेडीज एंड जेंटलमैन. बट देखिए हमारी मूवी में विवान एक और लीडिंग मैन है ना जी. अभी हमने ऑन स्क्रीन रोमांस की बात की है, तो इनसे बेहतर तो कोई कर ही नहीं सकता. अरे प्रिंस वीर मिस्टर गुरमीत चौधरी. गुरमीत, क्या तो आप गाने गाते हैं स्टेज पर ऐसे, मतलब उफ, पेड़ के बाजू में खड़े होकर नोबडी कैन डू इट बेटर. गुरमीत, ये एक्चुअली मनीष जी ने करवाया है. बोला एक तरफ पेड़ और एक तरफ खूबसूरत अक्षरा हसन है, तो रोमांस किसके साथ करेंगे? मैंने कहा कि पेड़ तो कोई बात नहीं, अक्षरा साथ में, तो इससे अच्छा रोमांस क्या हो सकता है? बॉलीवुड में कदम जम गए हैं गुरमीत, बॉलीवुड में कदम जम गए हैं. प्रिंस वीर के बारे में हमें बताइए, क्या है इस मूवी में आपका किरदार? वेल, मेरा किरदार का नाम वीर है, और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि मैं राजश्री की सारी फिल्मों का बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ, और ख़ासकर सलमान खान जो फिल्में करते हैं राजश्री के साथ, प्रेम का जो किरदार वो निभाते हैं. जब मुझे मनीष जी ने कहा कि वीर का किरदार निभाना है इस फिल्म में, तो मेरा होमवर्क था कि सलमान खान की जितनी भी फिल्में प्रेम का एग्जैक्टली ये वीर है, और वो मेरा होमवर्क था. और मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ, बचपन से उनकी फिल्में देखता आया हूँ. तो ये प्रेम है, बस नाम बदल गया है, वो वीर है. गुरमीत चौधरी, लेडीज एंड जेंटलमैन. देखिए गुरमीत, विवान अक्षरा, शादियां 2 हो रही हैं, तो हमें दुल्हन भी 2 चाहिए स्टेज पर, है ना जी? बिल्कुल. तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आई लाइक टू कॉल अप ऑन स्टेज पलक उर्फ कविता वर्मा. That's a beautiful gown, Kavita. Wonderful, sensational. I know, I can imagine. Tell me about it. Same boat. कविता, आप नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से ट्रेंड एक्टर हैं. इस मूवी में वो सारी की सारी आपकी जो थिएटर बैकग्राउंड है, एक्टिंग है, वो सारा एक्सपीरियंस काम में लिया आपने पलक के कैरेक्टर को करने के लिए? I think it's better to be trained and then hone your skills. Like Gurmeet hones his body. He is he's a six-pack guy, and I think everybody knows that both Vivan and Akshara have a rich lineage to follow, and they all have been brought up
in theatre background. If I know not whatever. me, not me. No, so Vivan, Nasir sir, so like it's like NSD again, and Ratna ma'am again NSD. So मुझे ऐसा लगता है कि it's really honor to be with them. It's a great honor. Well, this is your palak, ladies and gentlemen, Miss Kavita Verma. लेकिन ऑनेस्टली ना सर एंड ऑनेस्टली मीडिया भाई बहनों, जब किसी लड़की की शादी होती है घर में, देन इट इज लेस अबाउट द दुल्हन, इट इज मोर अबाउट दुल्हन के पिताजी. शुक्ला साहब, लेडीज एंड जेंटलमैन, मिस्टर सौरभ शुक्ला. नमस्कार सौरभ सर, गुड इवनिंग. सर, अभी कुछ हफ्तों पहले ही आप बेटी की शादी करा रहे थे, अभी आप फिर बेटी की शादी करा रहे हैं, लेकिन इस बार गुलाबों पर नाचते हुए नहीं दिखेंगे लगता है. इस बार कुछ ज्यादा मेहनत लग रही है शादी कराने में. पिछली फिल्म में जिसका आप रेफरेंस दे रही हैं, जिसमें शादी करा रहा था मैं, उसमें छोटा डांस था, इसमें जरा बड़ा डांस है. तो सर बताइए सर, आपके एक्सपीरियंस के बारे में, आपके कैरेक्टर के बारे में इस मूवी में. मेरे कैरेक्टर के बारे में तो मुझे इंडस्ट्री में इतने साल हो गए कि अब मेरे को ये क्लियर हो गया, जब तक पैसे नहीं मिलेंगे मैं कुछ बताता नहीं हूँ. तो ऐसा है कि अगर मेरे कैरेक्टर के बारे में जानना है तो टिकट खरीदिए और आइए और देखिए. ठीक है. दुल्हन के पिताजी मिस्टर सौरभ शुक्ला. और एक छोटी सी बात मैं बोल देता हूँ. हम लोगों ने इस फिल्म में बहुत मज़े किए. अक्सर ज़िंदगी में हर कोई मज़े ही करना चाहता है, करता भी है, बट ऐसा अक्सर कम होता है कि जब आप मज़ा कर रहे हो तो आपके काम में भी उतना ही मज़ा हो. एंड आई थिंक दिस फिल्म इज़ अ ग्रेट एग्जाम्पल. व्हेन आई डिड द फिल्म आई हैड ग्रेट फन, बट व्हेन आई सॉ इट आई हैड बेटर फन. सो ऑल द बेस्ट टू एवरीवन. आई थिंक एवरीवन डिड अ ग्रेट जॉब इन दिस. थैंक यू. और अब मैं स्टेज पे बुलाना चाहती हूँ हमारे उन एक्टर को जिनके बिना कॉमेडी फिल्में मुझे तो पर्सनली बड़ी अधूरी सी लगती हैं. लड्डू के मेंटोर बने हैं मिस्टर संजय मिश्रा. गुड इवनिंग संजय जी. थैंक यू. संजय जी, नहीं बोला, हर किस्म के स्मगलिंग करते हैं आप. हाँ, हर किस्म की फिल्में करता हूँ मैं. सर ये वाला कैरेक्टर आपके लिए कैसे डिफरेंट रहा करने के लिए? कैरेक्टर देखने के लिए सौरभ ने बताया आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे, लेकिन हाँ, ये लाली की शादी में एक्टर्स दीवाने, हम लोगों ने बहुत मस्ती की जी. एक्टर्स दीवाने थे और मज़ेदार था, सब कुछ मज़ेदार था. बॉम्बे में शूटिंग नहीं थी, बड़ौदा में किया था ना. हाँ, तो बहुत गुजराती खाना एंड सब कुछ बढ़िया खूबसूरत था. एंड बेस्ट अक्षरा एंड सब लोग थे, तो मस्ती नहीं. ये भी थे, वो भी थी, बुलाइए उनको. मिस्टर संजय मिश्रा, लेडीज एंड जेंटलमैन. मनीष जी, आपकी बाकी की अभी हम कास्ट को भी स्टेज पर बुला ही लेते हैं ना. मिस सुहासिनी मुले. सुहासिनी जी. सुहासिनी जी. दूसरी शादी पे. किशोरी मैम, मिस किशोरी शाहने. एंड मिस नवनी परिहार. मिस नवनी इज, शी इज नॉट हियर. ओके. गुड इवनिंग किशोरी जी. गुड इवनिंग. प्लीज परिचय कराएं. अब मैं सही यही सवाल पूछ रही हूँ सबसे, बट क्योंकि इतने सारे किरदार हैं, इतने सारे पात्र हैं फिल्म में. लाली की शादी में लड्डू दीवाना, आप कहाँ दीवानी हो रही हैं इसमें? वेल, पिक्चर में ही हम दीवाने हो रहे हैं सारे. और आप जो खुशी टीपी जी की शक्ल पे देख रहे हैं, जो प्रोड्यूसर इतने खुश हैं हमें सबको यहाँ पे पेश करके और ये ट्रेलर दिखा के, तो आप इत्मीनान रख सकते हैं कि दिस फिल्म इज़ अ वंडरफुल मूवी. जो मनीष जी ने मेहनत की है पूरी फिल्म में, और थैंक यू सो मच फॉर गेटिंग अस ऑल टुगेदर. एंड हम सब एक दूसरे के फ्रेंड्स भी हो गए इस फिल्म के ज़रिए, और ये फिल्म बहुत अच्छी बनी है. ये टीपी जी की शक्ल से मुझे नज़र आ रहा है. ही इज़ अ वेरी no, he is a very, very conservative and very particular professional producer. बहुत मेहनत करते हैं. और जो हमने बड़ौदा में शूटिंग की,
मतलब कभी कभी ऐसे लगता था कि अरे एक्स्ट्रा नाइट शूटिंग हो रही है, कितना लंबा कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा प्रोडक्शन कॉस्ट हो रहा है. नेक्स्ट डे हम टीपीजी की शक्ल देखते थे, वो हंसते खेलते नजर आते थे, बोलते थे वो तो लगना ही है, पिक्चर बन रही है, इतनी बड़ी पिक्चर बन रही है तो डेफिनेटली इतना खर्चा तो होना ही है. सो आई रियली विश टीपीजी फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट एंड द एंटायर स्टार कास्ट कि दिस मूवी शुड बी अ सुपर हिट बिकॉज इट मैटर्स टू ऑल ऑफ अस. वंडरफुल. वेल टीपी सर, एक मूवी को बनाने के पीछे बहुत सारे लोग लगते हैं जो बहुत मदद करते हैं इस मूवी को पूरी बनाने के लिए. तो मैं स्टेज पर उन सभी को बुलाना चाहती हूँ. फ्रॉम ब्राइट आउटडोर्स मिस्टर योगेश लखानी, फ्रॉम जी म्यूजिक मिस्टर कीर्ति राय. कीर्ति. हाँ, इससे पहले मैं सनी खन्ना जी को बुलाना चाहती हूँ फ्रॉम व्हाइट लायन. सनी जी, आर यू हियर? Mr. Vipin Patwar. Please. Ladies and gentlemen, members of the media, this is लाली की शादी में लड्डू दीवाना. पूरा कास्ट और क्रू आपके सामने है. इससे पहले जी मनीष जी. He is the music director of the film. Orko is here. No, Revant is not here. And okay, Mahima Bhardwaj is here. Mahima ji? No. Okay. Okay. Come. Steven sir is here. Please come, sir. Leslie sir is here. He's the editor of the film. He's one of them. He's in Chennai. Please come, sir. R.C. Garg साहब, sir. Okay. Alright, इससे पहले कि हम क्वेश्चन आंसर्स का सिलसिला शुरू करें, आई विल ओपन द हाउस टू द मीडिया इन अ बिट. जो हमारे फोटोग्राफर भाई हैं यहाँ पर, अगर आप फोटो ऑप्स करना चाहते हैं पहले, है ना? यू आर वेलकम. प्लीज फोटोज ले लें और फिर हम क्वेश्चन आंसर्स का सिलसिला शुरू करते हैं.
सवाल हैं तो प्लीज अभी पूछ लें. 1-on-1 हम बाद में करेंगे कास्ट के साथ आउटसाइड. Okay, मेरा सवाल अक्षरा से. अक्षरा, if you can hear me, be there in the center. The very first question: what took you so long? If you be there in the center. Rahul ji, can I also request you to come up on stage? Okay. Okay, Akshara, my question is, what took you so long after Shamitab, the one, and another one is, what made you yes to film like Lali Ki Shaadi Mein Laddu Deewana? And another one, do you happy with Vivansha as a leading man? I hope Vivan take it on a positive note. I hope so, Will. Okay, which one do I answer first? In order? In order. Okay, what took me so long is the first question, right? What took me so long is because either I guess I didn't fit for those particular roles, and I finally found Lali, where I fit the role according to TPG and Manish ji. So that's what took me so long. And why Lali? Because I found a lot of soul, a lot of emotion, like Sir said, and they're very real, genuine emotions, and there is a very realistic sense to the story. And the third question was, I'm so sorry. Vivan. Vivan. Vivan is the best leading man I've worked with so far. I have learned a lot from him, and so was Gurmeet. So I've enjoyed working with every single actor part of this film and everyone else, because they have taught me so much, and it has changed my thinking of performing. So hopefully you all like my performance. Okay, you said just right now, a few minutes back, you said there was offer coming in, but was not okay. You are not okay with it. What type of offers were Not coming me. in? It wasn't that I wasn't okay with it. They thought of me, but maybe I didn't fit the role, which is fair enough because that happens. And sorry, you were going to ask something else? Do you think comedy is one of the most toughest genre to do? Yes, definitely. It's a lot harder than crying. It's very hard to make people laugh, but very easy to make people cry, and it is very true. So yes, comedy is very hard, a lot harder than making people cry or anything else. Yeah. The question is to Vivan. Vivan, we have so many senior artists in the film, which include Sanjay ji, Saurabh Shukla sir. There's so many, who have done so much in Hindi film industry. Post Happy New Year, now you're coming with a film that is Lali Ki Shaadi Mein Laddu, and that too with a leading man. Are you nervous? Yes, absolutely nervous, because it's a huge responsibility for all of us, for Akshara, Gurmeet, and myself, to be the leading people of such a film of this magnitude, and really a film which I really think will matter, which means, because these are all the traditional classic emotions which to us as Indians, which really matter a lot, marriage, family. These are very human emotions, and especially for us as Indians, because I think hum bahut jazbati hain. Indians are naturally very emotionally inclined, and we're more emotional than other cultures, which are probably more cerebral. हम लोग और जज्बात से I think governed है, और I think, as TPG said, the emotions of this film are very strong and will really, I think, affect the audience as well as the comedy. And as Akshara said, that it's actually tougher to do comedy than it is to do drama, because it's easier to make people laugh than it is to make them cry, because comedy is it's a very technical thing, and and that doesn't just go for movies. I think it's the same case in real life. अगर असली real life में भी ऐसा है कि किसी को हंसाना और मुश्किल है rather than to make someone cry. You can make someone cry quite easily, but it's difficult to make them laugh. जैसे अभी भी अगर मैं कुछ जो कहूँगा और लोग हंसेंगे या ना हंसेंगे, वो और मुश्किल है लोगों को हंसाना या रुलाना. Did you had a word with Nasir sir before signing the film? This is the film which is offered to me, and that too with the leading man. जी. I mean, everything that's offered to me, I ask him what he thinks of it and whatnot. Gurmeet, जैसे अभी होस्ट ने कहा कि अब तो गाड़ी चल पड़ी इंडस्ट्री में. Do you agree with this? I hope you take it on a positive note. Or what was the first reaction the moment the maker of the film approached you for this? मनीष जी से जब मैं पहली बार मिला और इन्होंने जब मुझे नरेशन दिया
यू नो, और उसमें इस फिल्म में जो फैमिली और जो इमोशन है वो बहुत ही अच्छा। और मैं आपको बता दूं, कुछ सालों तक मैं टीवी करता रहा और जो मेरा इमेज रहा, यू नो, चाहे वो राम का, गीत का और पुनर्विवाह का, यू नो, वो फिल्मों में कहीं ना कहीं मुझे करने को मौका नहीं मिला। ऐसा नहीं है कि जब आपकी यू नो, बड़ा मुश्किल होता है बॉलीवुड में वो कदम रखना, और आप जो चाहते हो वो मिलना बहुत मुश्किल होता है, बट आप कोशिश करते हो कि आप आगे बढ़ें। तो वो चीज़ मुझे मिल नहीं रही थी। एंड फाइनली जब मुझे मनीष जी ने मुझे बताया कि ये किरदार है और ये फिल्म है, तो मुझे तभी ऐसा लगा कि मुझे ये फिल्म करनी है। और इतने सालों तो जो ऑडियंस टीवी में मुझे देखते आए हैं, वो कहीं ना कहीं इंतज़ार करें कि गुरमीत को इस तरीके का रोल में देखें। तो मुझे लगता है ये उनको जवाब मिल जाएगा। और मुझे बड़ी खुशी है जब मैंने प्रोमो देखा, जब गाने देखे, जब इन सब के साथ जब हमने शूट किया, तो बहुत मज़ा आया। मनीष जी, सॉरी, एक और चीज मैं भूल गया कहने अपने कोस्टार्स के बारे में। इतना मजा था इन दोनों के साथ काम करके, मतलब मैं बता ही नहीं सकता हूँ, मैं डिस्क्राइब ही नहीं कर सकता हूँ। अक्षरा, आई थिंक, इज द फाइनेस्ट एक्ट्रेस ऑफ आवर जनरेशन. शी इज ट्रूली रिमार्केबल, एंड यू गाइज आर गोना रियलाइज दैट व्हेन यू वॉच द फिल्म. आई मीन, शी इज natural and she's a force of nature. I mean, she is the coolest and most amazing actress. And Guru के साथ तो यार इतना, मतलब we became such close buddies throughout the course of making the film. और दोनों से बहुत बहुत सीखने को मिला, दोनों से इतना सीखने को मिला। और इतनी, आई थिंक, जब वो जो कैमराडरी जो डेवलप हो जाती है में, वो स्क्रीन पे भी रिफ्लेक्ट होती है। मनीष जी, ऑन योर लेफ्ट एंड बिहाइंड, यहाँ कैमरे के पास यहाँ। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेसन सारे स्टार कास्ट को। एंड ट्रेलर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, एंड ये जो टाइटल है लाली की शादी में लड्डू दीवाना, ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो ये जानना चाहेंगे कि ये टाइटल कहाँ से आया, या ये इतना इंटरेस्टिंग टाइटल कहाँ से आप लोगों ने चूज़ किया? टाइटल 2-3 बार 4 बार डिसाइड करने के बाद फाइनली रीच किया था इस पे, क्योंकि ये टाइटल जो है ना, ये इट सेज अ लॉट अबाउट द फिल्म. जब आप फिल्म देखेंगे ना, तो आपको लगेगा कि इससे बेटर टाइटल नहीं हो सकता. तो पहुंचते पहुंचते पहुंच गए राइट टाइटल पे. एंड गुरु भाई, ऑन योर सेंटर यहाँ, जैसा कि आपने अभी अभी बताया कि ये जो आपका किरदार है लव गुरु टाइप्स का है, तो हम ऐसा आपने सलमान खान का भी नाम लिया. गुरु है तो लव गुरु कैसे हो गया? क्योंकि आपने सलमान खान का भी नाम लिया, तो हम ऐसा माने कि सलमान खान से आप इंस्पायर्ड हैं? हाँ भाई, बोलिए. हम ऐसा माने कि सलमान खान से आप इंस्पायर्ड हैं, क्योंकि आपने अभी अभी सलमान खान का भी नाम देखिए, बॉडी तो सलमान भाई को ही देख के बनाई है. हम कहीं ना कहीं बचपन से, मुझे लगता है, मैं हमेशा कहता हूँ कि इंडिया में जितने भी जिम खुले हैं, उन सबको यू नो, आई मीन, थैंक्स बोलना चाहिए. सलमान खान की वजह से हम सब ने बॉडी बनाई है. और रही बात इस फिल्म की बारे में, इस किरदार के बारे में, जैसे मैंने आपको कहा कि बचपन से मैं उनकी फिल्में देखता आया हूँ. वो जो किरदार प्रेम का है, वो बड़े दिल के करीब है मेरे. और जब मनीष जी ने मुझे बताया, तो मुझे लगा कि इससे बहुत लोग, बहुत एक्टर होमवर्क करते हैं इस किरदार को. अब जो भी आपको किरदार मिलता है, तो मुझे लगा कि ये प्रेम है, मुझे प्रेम दिखाना है और यू नो, वो किरदार निभाना है. बस नाम बदल गया है. अगर वीर के बदले प्रेम भी होता, तो आई थिंक बिल्कुल मैच करता है इसके साथ. क्योंकि टीपी जी, जैसे सलमान खान की बात हुई है, तो आपसे जानना चाहूँगा, वो ऐसी कौन कौन सी आदतें हैं जो आपको सलमान खान की बहुत अच्छी लगती हैं, और क्वालिटीज, बहुत ही क्वालिटीज? देखिए, क्योंकि मैं फ़ैन हूँ, तो मुझे सब कुछ बहुत अच्छा लगता है. एंड जैसे मैंने कहा कि बॉडी, एक तो बचपन में पता नहीं, जब उनके जब गाने देखे, तभी मुझे लगा कि अभी जिम जाना चाहिए. तब घर वालों ने बोला कि अभी एज नहीं हुई, अभी जिम मत जा. तो उनको देख के, उनकी स्टाइल, हर चीज़ बहुत अच्छी लगती है. एक फ़ैन से अगर आप पूछेंगे, तो मैं बहुत लंबी लिस्ट खोल सकता हूँ. ओके. अरे, स्टार कास्ट से सभी से जानना चाहूँगा, विवान एंड सभी से, कि इस ट्रेलर में थोड़ा कंफ्यूजन कि कौन सा लड्डू कौन सी लाली को मिलेगा. हमने देखा. अच्छा, ठीक है. विवान जी, आप कुछ बताइए कि कौन सा लड्डू कौन सी लाली खाने वाली है, अगर आप कुछ बताएं तो सभी से जानना चाहेंगे. नहीं, लाली अक्षरा है, लड्डू मैं हूँ. तो इसमें क्या है, दीवाना, वो ही एक्चुअली सवाल ये है कि दीवाना कौन है. और वो एक इंटरेस्टिंग चीज़ है. ये एक दो शादियां हो रही हैं, और उनमें जो कंफ्यूजन्स होते हैं जो एक दूसरे के साथ, वो उसकी तरह है. जैसे अगर एक बहुत पुराना प्ले होता था ऑस्कर वाइल्ड का, द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, जिसका स्टोरी कई सारे हिंदी फिल्मों ने भी सिमिलर टाइप का स्टोरी अबाउट मिस्टेकन आइडेंटिटी, जो सिचुएशनल ह्यूमर, जो सर्कमस्टांसेस की वजह से जो कॉमेडी होती है. तो आई थिंक आवर फिल्म इज इन दैट काइंड ऑफ जॉनर. इट्स दैट काइंड ऑफ थिंग. गुरु भाई, जैसा कि हमने आपकी फिल्मों में, ऑन टीवी में भी हमने आपको रोमांस करते हुए देखा है, एंड आपकी पिछली फिल्म में हमने आपको एक्शन में और रोमांस
दोनों करते हुए मेरे कलीग ने अभी कॉमेडी की बात की, तो आपके लिए कॉमेडी करना कितना टफ था या इंटरेस्टिंग था? वेल जैसे विवाह ने कहा कि बहुत टफ होता है। रुलाना तो बहुत इजी होता है जेन्युइनली, लेकिन हंसाना बहुत मुश्किल होता है, और खासकर जब आप शूट कर रहे होते हैं तो बड़ा डिफिकल्ट होता है। लेकिन जब टीम अच्छी होती है, जब आपके आपके एक्टर्स में अच्छी दोस्ती बन जाती है, जब आपके डायरेक्टर्स के साथ वो कंफर्ट लेवल इतना अच्छा हो जाता है, तो आप हमेशा एक अच्छा चीज़ निकाल पाते हो। तो आई थिंक उसका सबसे बड़ा रीज़न जो है, जब आप फिल्म देखेंगे आपको बहुत मज़ा आने वाला है। उसका रीज़न यही है कि मुझे लगता है हमने एक टीम की तरह काम किया है। ओके टीपी जी, मेरा सवाल आपसे है सर। आपने कहा कि बहुत वक्त लगा फिल्म को, क्योंकि रिलीज की एक डेट आप ढूंढ रहे थे, और जिस तरह का हाल फिलहाल थोड़े दिन पहले एक हादसा हुआ, जब हादसा ही कहूँगा उसको मैं, काबिल और रईस की स्क्रीनिंग को लेकर जिस तरह की मुश्किलें आई, कहीं ये सब जो कुछ हो रहा है इंडस्ट्री में, जब स्क्रीन की मैं बात करता हूँ, तो उसी वजह से इतना सब कुछ वक्त लग गया कि किसी से क्लैश ना हो, किसी से मनमुटाव ना हो? डेफिनेटली मनमुटाव की बात नहीं है, ये मुझे खाली वीक का मिलता है। अगर दो पिक्चर आ रही हैं, पांच पिक्चर आ रही हैं एक साइड पे, तो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ एनी फेट, isn't it? So now when I got the best time, so I'm releasing the picture. Do you think that there has to be some procedure where the film should not be clashed? For example, some big films should not come together at a one date on one. So that's time. what I'm saying. I waited for that only. I waited for that only. Now there is no other big picture. And कोई आ रही है तो क्या करें फिर? कभी you can never get a vacant week. कभी आपको मिल ही नहीं सकता कि आप अकेले आ रहे हो. It's not possible. But we should try not to have a clash with a very big picture. Okay, difficult question. When I started looking for actors, that time I had bound script. I had the script in my hand, so I knew what I want actually. So I started with Vivan and Akshara, that pair, that freshness. I was looking for a fresh pair, which, unusual fresh pair I was looking for. So when first I met Vivan and then Akshara, I don't know, simultaneously or one day, 2 days, here, there. And when I got both of them on board, then I got confidence ki, okay, now things are going in the right way. And then eventually I signed Gurmeet and Kavita, all four. So when all these four were there, then I knew that this film is going to be a different film as far as casting concerns, lead casting is concerned. And I've been working with Saurabh ji, Sanjay ji, Darshan ji for long, around 10 years, 8 years. So they were in my mind. So I just told them they did the film. They liked the film, they did the film. Okay. I play Palak, as you saw, and I believe in a line by a novelist called Paulo Coelho. The line goes like, it's better to have loved and lost than to have never loved at all. And my character is on the same lines. She is a die-hard lover, she loves to be loved, and she also sacrifices her love. And sometimes when I go back to Indian cinema, I feel that sacrifice is the best emotion. If you play it right, you have hit the target. And I think I've got awesome star cast with me. Akshara Hassan is ethereal on screen. She is a power-packed performer. And I think Gurmeet, you seriously need to watch out for him. He's amazing. And please don't underrate Vivan. He's gonna really blow it up. Please. And I'm telling you, I vouch for Vivan. Thanks We a all lot. vouch for each other, I guess. Hello. Hi, director sir. My question is here in the center. Yeah. Okay, yeah. Yeah. My question is, with such a twisted and tangy marriage tale, how did you go about the casting? Since you've already talked about the 4 lead cast, can we talk about the other casting that you've done for the characters? See, Saurabh ji is playing Lali's father. Okay, and Darshan ji is playing Vivan's father. The story revolves around Lali and Laddu's family. Okay, this is a family where we go with the story. And Sanjay ji, there is a very interesting backbone, you can say, of the film, who is not in the family actually, but he talks. So he is one of the main this thing who is carrying the story, forward. So Sanjay ji was the right person, so I spoke to him. And as Saurabh ji and Sanjay ji told that you have to buy ticket to know more.
So I think I should stop now. Okay, my next question is to Vivan. Just you already mentioned. Just now you mentioned Oscar Wilde's importance of being earnest. Don't you think it's a little risky to compare a Bollywood movie, masala movie, with the classical tale? No, I don't think so because I think a lot of Bollywood movies, although they may not seem so, are definitely they come from a literary tradition, and not just from writers from the West, but even from our country. जैसे शरद चंद्र चट्टोपाध्याय हो, देवदास या तो प्रेमचंद जी की कहानियाँ हो, या तो आई थिंक आर ट्रेडिशन बहुत सालों से साहित्य के साथ एक संबंध है फिल्मों का. तो that's why I mentioned Oscar Wilde. Thank you. We pick up a lot from, it's a kind of symbiotic relation from the theatre and from the literature. The cinema does have a kind of a relation with those two other mediums. Do we have any more questions? Yes, we do. Of course we do. Hi, Asira here. My question is to the star cast. The producer just mentioned that it took some time for him to find a single window for the film. How easy or difficult that wait is for the actors? Who would like to answer that? Well, it can be difficult sometimes, and not at times. It depends on what kind of impact you may have with your performance. So accordingly, having release, no release, I feel would affect accordingly. Yeah. Gurmeet, Vivan, Kavita, I would like you to answer the question as well. What is the question? How does the release affect your film? No, it doesn't really affect it doesn't really, you have to have patience. At the end of the day, in this line of work, in the movie business, it's very important for one to have patience because there's always a right time for a film to release. So it's very important to have patience. गुरु भाई, जो अभी मैंने नोटिस किया कि आपके स्टार कास्ट में जितने भी आप रियल लाइफ की अगर मैं बात करूँ तो शादी के लड्डू आपने ही खाए हैं रियल लाइफ में, तो इन्हें कुछ टिप्स देना चाहेंगे विवान एंड थोड़ा सा ज्ञान दो अभी भाई, आपने बहुत रिसर्च किया. कुछ आप टिप्स देना चाहेंगे विवान, अक्षरा एंड कविता? नहीं, वो बात वही है ना, लड्डू जब तक नहीं होता है तो बड़ा दिल करता है कि लड्डू खा ले, और जब लड्डू आता है तो दिल नहीं, मैं बोलूँ नहीं, दीपिना बहुत मारने वाली है नहीं. हाँ, लेकिन बहुत लड्डू अच्छा होता है. तो अभी इस फिल्म की बात आते हैं. इस फिल्म में अभी देखते हैं कि लड्डू कितना दीवाना है, कौन किस पे दीवाना है. यस, तू बाहर में. क्योंकि अच्छा, और एक गुरु भाई, और एक सवाल, क्योंकि आपने बताया कि आप सलमान खान के बहुत बड़े फैन हैं, उन्हें भी कुछ शादी के लड्डू के टिप्स देंगे आप कि उनके पास कुछ? मैं कौन होता हूँ? एज एन फैंस बोल सकते हैं आप. नहीं, हम सभी चाहते हैं कि शादी हो और इंतज़ार रहेगा डेफिनेटली. Akshara, Vivan just mentioned you are one of the finest actors in young generation. There are so many other actors who are doing really good in the industry. How do you see Alia Bhatt as a performer in the industry? She's one of the finest actors we have. She's a brilliant actress. Actually, I think she is really probably one of the finest actresses. She is truly amazing. She can play any kind of character. And she's one of the she's probably the most versatile actress there is. And she's a powerhouse. She's amazing. I'm a huge fan of hers, as I think all of us are. Akshara, what's your take on that? I remember seeing from the time, I've been seeing her work since SOTY. And I love the way she's grown and come into her own. And I really, really respect her as an actor. I love watching her on screen. It's beautiful watching her on screen. And very natural, with ease. It's really nice to see that in our generation. And well done for her. Kudos, Alia. And great personality also. Really cool, hip kind of personality. Really a real rock star she is. Okay, you appreciated a lot, Akshara, to her. But when we come in a professional front, do you see any competition, with Alia? See, there's always competition, even in high school. Sports, studies. So, fortunately, I've gotten to meet her, and I think she's a wonderful person. And if we don't have competition in life, then we'll get lazy, and we will start stagnating with our work. So for me, if it's competition, then I would say she challenges me,
because if she can do it and she inspires me, then I would like to do my best as well. So it's no competition, it's just something which helps me do better. So thanks, Alia. All right, we're going to take the last two questions now, if there's any. गुरु भाई एक आखिरी सवाल ये है सर मतलब आप तो ना गुरु भाई के घर पहुंच जाओ. बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके. हाँ भाई बोल. Last two questions, ladies and gentlemen, please. अगर देवीना जी ने अगर ट्रेलर देखा हो या आपने उन्हें दिखाया तो उनका क्या रिएक्शन था या अगर कुछ बताना चाहें आप? नहीं जी, उन्होंने अभी तक देखा नहीं है. आई थिंक 2 बजे आज ट्रेलर लॉन्च हो गया होगा अभी शायद. हो गया. आई एम श्योर कि उन्होंने सबसे पहले वो शूट कर रही हैं और डेफिनेटली उनको बहुत इंतज़ार है देखने का. और आई एम श्योर कि अभी फ़ोन मेरे पास नहीं है, उनके पास कॉल आ गया होगा. और आई एम श्योर कि ट्रेलर बहुत अच्छा लगा है और सबको बहुत अच्छा लगेगा. और जैसे ही मैं मिलूंगा तो उनका फीडबैक ज़रूर अच्छा मिलेगा. तो क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं आप उनसे? आखिरी सवाल. तूने दोनों पूछ लिया ना. हाँ, क्या वापस बोल के धीरे बोल. रखते हैं आप उनसे क्योंकि आपने कहा कि आई थिंक फोन आ गया होगा, तो उनसे क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं? जी देखिए, मेरी वाइफ हैं, वो भी बहुत इमोशनल हैं. एंड जैसे ये मेरी फिल्म है, उनको भी ऐसे ही लगता है कि वो उनकी फिल्म है. एंड आई एम श्योर कि सबको अच्छा लगे, उनको भी बहुत अच्छा लगेगा. Alright, ladies and gentlemen, ट्रेलर आ चुका है YouTube पर. प्लीज जाएं, शेयर करें, Facebook, Twitter, everywhere. This is लाली की शादी में लड्डू दीवाना. Huge round of applause one more time. Thank you so much. Thank you for your time. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Very good. कॉमेडी है और मुझे ऐसा लगता है ये एक रोमांटिक कॉमेडी है और मुझे ऐसा लगता है कि जब आप रिलेशनशिप्स की बात करते हैं तो कोई भी रिलेशनशिप उतार चढ़ाव के बिना नहीं होता और इस फिल्म में ऐसा ही है। आप आके देखिए इस फिल्म में कौन दीवाना है किसके लिए और किसके मुंह में लड्डू है, ये आके ज़रूर देखिए। इस फिल्म के द्वारा आप दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगी? ज़िंदगी जीना चाहिए और मेरा जो कैरेक्टर है जो इस फिल्म के आई थिंक इंटीग्रल है लाली और लड्डू के बीच में, वो ये कहता है कि मोहब्बत ज़रूर करनी चाहिए और मोहब्बत में उतार चढ़ाव आते हैं और इसे जीना ज़रूर चाहिए।